नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हुक्का बार संचालकों की आई सामत। डीएसटी और सुखेड़ थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हुक्का सामग्री जब्त। उदयपुर शहर में निकली शिव यात्रा, हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा लेक सिटी। अधेड़ महिलाओं के साथ लूट की कोशिश, कार से कूदकर बचाई जान। सलुम्बर थाना क्षेत्र का है मामला। अब खबरें विस्तार से। डीएसटी और सुखेड़ थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार संचालक व भंडारण बेचने व खरीदने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 94 हुक्के, 160 पैकेट तंबाकू युक्त फ्लेवर सहित अन्य हुक्का सामग्री जब्त की है। गौरतलब है कि उदयपुर जिले में अवैध हुक्का बार संचालन की हुक्का परोसने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसी को लेकर एसपी योगेश गोयल ने कार्रवाई करते हुए आदेश दिए। आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, उप अधीक्षक कैलाश चंद्र वृत्त नगर पश्चिम के सुपरविजन में एक टीम सुखेड़ थानाधिकारी रविंद्र चारण तथा डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए न्यू केशव नगर स्थित द ग्रास रूम कैफे पर दबिश दी गई। तो मौके पर धवल शर्मा नाम का व्यक्ति मिला और उसके कैफे में 17 हुक्के पीने के पाइप, तंबाकू युक्त फ्लेवर और कोयल के पैकेट मिले। पुलिस ने कैफे मालिक धवल से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि भोपालपुरा क्षेत्र में एक मकान में कल्पेश जोशी बड़ी संख्या में हुक्के का भंडारण करता है तथा अलग अलग कैफे रेस्टोरेंट में हुक्के व तंबाकू युक्त फ्लेवर व अन्य सामग्री की सप्लाई करता है। पुलिस मौके पर कल्पेश जोशी के मकान में पहुंची और तलाशी ली गई तो मौके पर कुल 76 हुक्के, 60 हुक्का पीने के पाइप, कुल 160 हुक्के में प्रयोग होने वाले तंबाकू युक्त फ्लेवर, 32 पैकेट फिल्टर तथा 3 कोयले के पैकेट जब्त किए गए। पूछताछ में पुलिस को कल्पेश जोशी ने बताया कि खुद ही शहर के अन्य रेस्टोरेंट आदि में सप्लाई करना बताया। महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इससे पहले मंगलवार को शहर में शिवदल की ओर से शहर में शिव यात्रा निकाली गई। शिव दल प्रमुख मनीष मेहता ने बताया कि शिव यात्रा सुबह 11:15 बजे महाआरती के साथ भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों की शाही सवारी टाउन हॉल से शुरू हुई। इस शिव यात्रा में सबसे आगे सजे धजे ऊंट घोड़ों पर धर्म ध्वजा के लिए कार्यकर्ता रहे। सुसज्जित पालकी में भगवान नीलकंठ भक्तों के कंधों पर सवार होकर निकले। इस यात्रा में बग्गी में महादेव की विशाल झांकी, 11 अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी सम्मिलित है। उसके बाद 12 ऊंट गाड़ियों पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजित है। यात्रा में 351 फीट के 2 तिरंगे और कार्यकर्ता केसरिया साफा पहनकर निकले। इस शिव यात्रा में व्यायामशाला में पहलवान हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे हैं। यात्रा टाउन हॉल से बापू बाजार, झिड़ीरेत, लखारा चौक, तीज का चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर, मोती चौहटा, हाथी पोल, चेतक सर्किल, पहाड़ी बस स्टैंड, यूडीए सर्किल होते हुए फतेह सागर मार्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर धर्मसभा में बदल जाएगी। सलुम्बर जिले के सलुम्बर थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के साथ कार सवार व्यक्ति ने लूट की कोशिश की। हालांकि महिलाओं ने तत्परता दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कूदने से एक महिला को चोटें भी आई है, जिसको सलुम्बर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया गया है। दरअसल बस्सी व अमरपुरा निवासी 2 महिलाएं बस्सी से कार में सवार होकर अमरपुरा आ रही थी कि खेराड़ टोल प्लाजा के आगे कार सवार की नीयत बदली और महिलाओं के गले से जेवरात लेने लगा। इस पर महिलाओं ने विरोध किया और चलती कार से दोनों महिला कूद गई। कार से महिलाओं के कूदने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
घायल महिला का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की वारदात का मामला सामने आया है। दरअसल प्रतापनगर चौराहे पर एक महिला ऑटो के इंतजार में खड़ी थी, तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और महिला के गले में पहनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला के चिल्लाने से चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब तक तो बदमाश मौके से फरार होकर निकल गए। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के साथ हुई लूट की वारदात के लिए पूछताछ शुरू की। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने सहित अन्य जांच कर रही है। उदयपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद अजय पोरवाल पोरबाड़ समाज अध्यक्ष बनने पर उदयपुर नगर निगम के पूर्व सहवृत पार्षदों ने अजय पोरवाल को साफा पहनाकर, उपरना ओढ़ाकर तथा महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। दरअसल उदयपुर शहर के कोलपोल स्थित पुरावलों के नोहरे में पोरबाड़ समाज उदयपुर के चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए 15 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। गौरतलब है कि पोरबाड़ समाज में लंबे समय से जाजम प्रथा चली आ रही है, जिसके तहत समाज के वरिष्ठ जनों और सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया जाता है। इसी परंपरा के तहत अजय पोरवाल और सर्वसम्मति से समाज का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अजय पोरवाल ने समाजजनों का आभार व्यक्त किया और समाज के गौरव वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कीर्ति जैन को मुख्य संरक्षक, जबकि पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल को महामंत्री नियुक्त किया। रविंद्र पाल कप्पू ने कहा कि हमारे साथी अजय पोरवाल के पोरबाड़ समाज के अध्यक्ष बनने पर हमें बहुत गर्व है तथा आशा व्यक्त की गई कि वह नई जिम्मेदारी को बहुत ही खूबी से निभाएंगे। इस दौरान पूर्व सहवृत पार्षद रविंद्र पाल सिंह कप्पू, मदन सिंह बाबरवाल, गोपाल नागर, फिरोज अहमद, विनोद जैन एवं संजय मंदवानी उपस्थित थे। मैं रविंद्र पाल सिंह कप्पू, पूर्व सहवृत पार्षद। आज हम सभी पूर्व सहवृत पार्षदों ने अजय जी पोरवाल का सम्मान किया है। वो पोरवाल समाज के अध्यक्ष बने हैं और ये एक बहुत बड़ी और नई जिम्मेदारी उनको मिली है। हम सब ने उपरना उड़ाकर, स्मृति चिन्ह बैठकर उनको सम्मान किया है तथा हम ये सब मिलकर चाहते हैं कि वो पूरे उदयपुर के सभी समाज वालों को साथ लेकर चलेंगे और एक अच्छी जिम्मेदारी निभाएंगे। जय भारत, जय हिंद। उदयपुर के ऋषभदेव थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक चालक को रोककर मारपीट करने और पैसे वसूलने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 पावर बाइक भी जब्त की है। थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ओरिया उत्तर प्रदेश निवासी अनिल कुमार ने थाने में रिपोर्ट दी थी। बताया कि वह ग्रीन लाइन कंपनी के ट्रेलर का वाहन चालक है। वह कर्नाटक से माल भरकर दिल्ली के लिए निकला था। 21 फरवरी को दोपहर में कागदर अडवा ब्रिज पर पहुंचा, जहां 2 बाइक पर सवार 5 बदमाश अचानक आए और उनका ट्रक रुकवाया। उसने जैसे ही ट्रक रोका तो बदमाशों ने ट्रक पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जिससे ट्रक के आगे के कांच टूट गए। फिर वे कैबिन में घुस आए और पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने ड्राइवर के साथ लात घूंसों से बुरी तरह मारपीट की, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। आसपास लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कागदर गांव फला निवासी कन्हैयालाल मीणा, कागदर ग्राम फला निवासी प्रकाश मीणा, कालू मीणा, राहुल मीणा और गामड़ी देवल निवासी बंशीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे घटना में उपयोग ली पावर बाइक को भी जब्त किया है।
लेक्सिटी को रोडवेज बस स्टैंड की सूरत बदलने वाली है। राज्य सरकार की बजट घोषणा जल्द मूर्त रूप लेगी। इसके लिए जयपुर मुख्यालय पर कवायद की जा रही है। यहां पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उदयपुर के 44 वर्ष पुराने रोडवेज बस स्टैंड का कायाकल्प होगा। मुख्यालय पर टेंडर प्रक्रिया अगले माह तक पूरी होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 रोडवेज बस स्टैंडों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय किया था। इसमें उदयपुर के साथ ही भरतपुर, अजमेर, दूदू, ब्यावर, बूंदी, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा के बस स्टैंड शामिल है, जहां पर निर्माण के लिए सरकार ने 2 कंपनियों को सलाहकार नियुक्त किया था। इनका निर्माण बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर होना है। इसके बाद आधे से अधिक हिस्से पर रोडवेज प्रशासन बसों का संचालन करेगा और कुछ हिस्से में निजी कंपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करेगी। इससे रोडवेज को अतिरिक्त आय होगी। इस कवायद के पीछे रोडवेज को घाटे से उबारना भी शामिल है। साथ ही नए रूटों पर बसों का संचालन हो सकेगा। उदयपुर के बस स्टैंड का 10 सितंबर 1980 को तत्कालीन सीएम जगन्नाथ पहाड़िया ने उद्घाटन किया था। इसके बाद से डिपो की सभी मरम्मत नहीं हुई। शालाइनो परिवार का सुरीला शायराना कार्यक्रम केटीएस मिनी ऑडिटोरियम में जिले के नाम जिन कलाकारों, साहित्यकारों, गजल गायकों, लोक गायकों ने मधुर स्वर लहरियां बिखेर कर क्षमा बांध दिया। कार्यक्रम प्रभारी महेंद्र चौधरी ने बताया कि नूतन वेदी के सरस्वती वंदना से शाम तक कविता वाचन, गीत संगीत, लोकगीत, भजन, शेरो शायरी, दोहे, छंद, पैरोडी का दौर चला। साहित्यकार श्याम मठपाल ने गजल, निशित चपलोत, प्रकाश भंडारी खेरवाड़ा से भरत मीणा, शाहिद शेख ने अमीर खुसरो की मुकरियां, मंजूर हुसैन, हेमंत सूर्यवंशी, सीपी गवर्ध, कमल जुनेजा ने गीतों से समा बांध दिया। उदयपुर में डीएसटी व अंबा माता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की 15 से अधिक वारदातें करने वाले 4 आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल उदयपुर एसपी योगेश गोयल के द्वारा जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को देखते हुए इन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए, जिस पर एएसपी सिटी उमेश ओझा और सीओ वेस्ट कैलाश खट्टी के सुपरविजन में अंबा माता थानाधिकारी मुकेश सोनी और डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम को सोमवार को सूचना मिली कि पिछोला रिंग रोड पर कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं जो किसी अपराध को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर 4 आरोपियों महेंद्रनाथ, डालचंद्र कालबेलिया, लोकेश नाथ और उर्फ कालू दित्ता कालबेलिया को पकड़कर थाने लाई। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से चोरी करने के औजार व मोबाइल मिले। मोबाइल में विभिन्न पॉश कॉलोनियों व मकानों के फोटो मिले। आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे भंगार बीनने के बहाने विभिन्न पॉश कॉलोनियों में घूमते और बड़े मकानों के फोटो खींच लेते और मौका देख इन मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते। इस पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में लाखों रुपए के सोने के जेवरात चोरी करने और करीब 15 से अधिक घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर राज्य भर की 245 कृषि मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल जारी है, जिससे कृषि जिंसों की खरीद बिक्री बुरी तरह प्रभावित हो गई है। व्यापारी हड़ताल पर है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को उदयपुर की मंडियों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा।
व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे लेन देन नहीं हो सका। हड़ताल की जानकारी के चलते किसान भी मंडियों में नहीं पहुंचे। व्यापारी संगठनों ने सरकार से उनकी मांगें जल्द पूरी करने की अपील की। व्यापारियों की प्रमुख मांगों में कृषक कल्याण शुल्क की समाप्ति, मोटे अनाज पर आढ़त की दर 2.25 रुपए प्रति सैकड़ा करने, कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क को 1% करना शामिल है। साथ ही राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क खत्म करने की भी मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हड़ताल को और तेज किया जा सकता है। व्यापारी एकता जिंदाबाद। मैं अनिल मेहता, अध्यक्ष श्री उदयपुर किराना एवं ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन। अभी जो राजस्थान सरकार ने मंडी, कृषि मंडी समिति जो सब जगह पूरे राजस्थान के अंदर है, उसमें कृषि मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण शुल्क सरकार और समिति व्यापारियों से लेती है, जिससे व्यापारी के ऊपर और उसके बाद जो कंज्यूमर होते हैं, जो माल नीचे जाता है, जो खाने के आगे जो सप्लाई होती है, उसको महंगा पड़ता है। और किसान शुल्क जो वसूला जाता है, उसको तो सरकार किस हिसाब से, पहले तो शायद 1% बोला था, उसके बाद वापस 2-3 बार 0.50% सरकार लेती है। इसके अलावा जो मंडी शुल्क है, मंडी शुल्क तकरीबन किसी पे 1%, किसी पे 1.60, किसी पे 50 पैसा, वो सारा व्यापारी से जो लिया जाता है सरकार द्वारा, उससे आगे भाव का, और जो बाहर से जो आउट ऑफ स्टेट से जो माल, वहां पर भी मंडियों में जो टैक्स लगकर आता है, और अभी जो वापस डबल टैक्स लग जाता है राजस्थान सरकार का, उससे वो सौदा बहुत महंगा पड़ता है। उससे व्यापारी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, जिससे सरकार को रेवेन्यू की जगह और नुकसान होता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये सारा जो है उसको सरकार को पूरा समझना चाहिए। और इसमें जो राजस्थान खाद्य व्यापार संघ, राजस्थान ने जो बंद 4 दिन का जो बंद था, 22, 23, 24, 25, 26 का, वो पूर्णतया से 2 दिन का सफल रहा है। और सफल होने से कुछ नहीं होता है, इससे व्यापारी का और सरकार का दोनों का नुकसान होता है। जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का व्यापार जो ठप हुआ है, उसका जो रेवेन्यू आता वो सरकार को ही जाता। तो इसलिए सारा जो ये रेवेन्यू का जो नुकसान है, दोनों तरफ से सरकार को उठाना पड़ता है। इसलिए कुछ इसमें सिस्टम को आप चेंज करके सरकार को और व्यापारियों के साथ बैठकर पूरा समझना चाहिए और उसमें कुछ सुधार लाना चाहिए। और अभी जो बंद का समर्थन है, वो मेरे श्री उदयपुर किराना एसोसिएशन एवं ड्राई फ्रूट एसोसिएशन ने पूरा समर्थन दिया है। और तकरीबन जितने भी हमारे व्यापारी गण हैं, सभी ने अपनी दुकानें पूर्णतया बंद रखी है। और आगे भी हम समर्थन राजस्थान खाद्य व्यापार संघ को देते रहेंगे। और इसी तरह से अगर जिस तरह से सरकार अगर इस बातों को मानती है, सुनती है, तो उससे व्यापारी से लगाकर, किसान से लगाकर व्यापारी, उसके बाद कंज्यूमर, सभी को फायदा है।
कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति उदयपुर की ओर से कृषि विभाग द्वारा कृषि पर्यवेक्षकों से गिरदावरी सहित अनेक कार्य कराने के विरोध में कृषि पर्यवेक्षकों ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कृषि पर्यवेक्षकों ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा यह कार्य उन्हें जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि यह पटवारी का काम है। कृषि पर्यवेक्षक कमलेश शर्मा ने कहा कि कृषि विस्तार कार्यालय जिले के कृषि पर्यवेक्षकों को गिरदावरी व किसान ऐप आईडी से कार्य करने के लिए कहा गया है, जबकि यह कार्य पटवारी का है। इस अतिरिक्त कार्य से कृषि विभाग के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीमों के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। वहीं कृषि पर्यवेक्षकों को शनिवार व रविवार को भी सामान्य कार्य दिवस की भांति कार्यालय खुला रखते हुए नियमित कार्य करने के आदेश दिए हैं, जो सरासर गलत है। इस आदेश के जारी होने के बाद से ही कृषि पर्यवेक्षकों में आक्रोश है। कृषि पर्यवेक्षकों ने कहा कि पहले ही उनके जन कल्याणकारी कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, ऊपर से यह अधिक भार दे दिया गया। वह अतिरिक्त कार्य नहीं करेंगे। जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज हम लोगों ने अपने संयुक्त समन्वय समिति के माध्यम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हमें, चूँकि हमारा मूल विभाग कृषि विभाग है और हमको प्रशासन गिरदावरी करने के लिए कहता है, जो मूल रूप से ये गिरदावरी का काम राजस्व विभाग का है, जिसको पटवारी साहिबान और गिरदावरी साहिबान करते हैं। हम लोगों का ये मूल कार्य भी नहीं है और उसके अलावा हम लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। ये ई गिरदावरी का सिस्टम है, इसको मैं आपको बताऊं। ई गिरदावरी का अर्थ ये है कि आपको ऐप के ऊपर उस पर्टिकुलर खसरे में जा कर के और उसकी किसान की डिटेल भरनी है और उस खसरे के ऊपर फ़ोटो खींचना है। अगर उस खसरे से अगर दूसरी जगह पर आप हैं तो वो अपलोड नहीं होगा। इसका मतलब आपको एग्जैक्ट उस खसरे की जानकारी होना चाहिए, जिसके नक्शे हमारे पास नहीं है। ऐसी अवस्था में हमारे जो विभागीय कार्य हैं, उन मूल कार्यों को डीबीटी की जो योजना है, हम किसानों को कई तरह के अनुदान दिलाते हैं, जिसके अंदर तारबंदी है, पाइपलाइन है, फवारा सिस्टम है, जैविक गोवर्धन योजना है, दूसरी भी कंपोस्ट योजना है, बहुत सारी योजना है। और मार्च के महीने में हमें करोड़ों रुपए की अनुदान किसानों के खाते में भेजना है और वो कार्य हार्म होता है तो किसान हमको पूरे साल परेशान करते हैं। तो इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए थे कि आप हमारे मूल कार्य को करने देवें और ये जो कार्य जिस विभाग का है इसको वो काम करें। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हुक्का बार संचालकों की आई सामत, डीएसटी और सुखेड़ थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हुक्का सामग्री जब्त। उदयपुर शहर में निकली शिव यात्रा, हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा लेक सिटी। अधेड़ महिलाओं के साथ लूट की कोशिश, कार से कूदकर बचाई जान, सलुम्बर थाना क्षेत्र का है मामला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।